हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसको स्टडी करेंगे। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन होता है इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट थ्रू वेस्कुलर टिश्यूज, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। इट इज मीडिएटेड बाय वेस्कुलर टिश्यूज, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ये होगा। अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट। अगर हम सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करवाना है सेल मेम्ब्रेन में, सॉल्यूट एक जगह से एक साइड से मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ पास होना है। ठीक है, तो अब ये तीन तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। पहला होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिंपल डिफ्यूजन क्या है। सिंपल डिफ्यूजन में जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को जाएगा। ठीक है, तो जो भी जितने भी डिफ्यूजन है, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो या वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, तो दोनों ही में जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। यानी कि कोई भी सॉल्यूट की टेंडेंसी क्या होती है कि वो किस तरफ मूव करे, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन में जो मूवमेंट हो रहा है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। अब क्योंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। वहीं अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखें तो बिल्कुल ये इसी जैसे सिंपल डिफ्यूजन की ही तरह ये वर्क करता है, यानी कि ये भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा, बट यहाँ पे एटीपी की यूटिलाइजेशन नहीं होगी और इसे भी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट ही कहेंगे। अब यहाँ पे फिर सिंपल और फैसिलिटेटेड में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ये है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चैनल और कैरियर प्रोटीन्स वर्क करते हैं। यहाँ पे चैनल और कैरियर प्रोटीन्स वर्क करते हैं। यहाँ पे चैनल और कैरियर प्रोटीन्स वर्क करेंगे। तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन में, जहां पे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सॉल्यूट पार्टिकल मूव कर रहा है और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। और वहीं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सेम चीज हो रही है, बस ये जो डिफ्यूजन है ये फैसिलिटेट हो रहा है चैनल और कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। अब बिफोर स्टडिंग चैनल और कैरियर प्रोटीन्स में किस तरीके से ये डिफ्यूजन होता है, हम समझ लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, यानी कि सॉल्यूट की टेंडेंसी क्या है या किसी भी चीज की टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, जिसको हम बोल रहे थे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कि ये अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा सॉल्यूट पार्टिकल। अब अगर इसको लोअर से हायर की तरफ जाना है तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज किया जाता है और इसे हम अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसी के साथ ही ये जो ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में इट इज फास्टर। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो तीन तरीके से वर्क करते हैं, एक हो गया सिंपल डिफ्यूजन, एक हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन में अलोंग द कंसंट्रेशन वर्क करेगा, यहाँ पे एटीपी की यूटिलाइजेशन नहीं होगी और यहाँ पे ये क्या होगा, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। वहीं पे जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन की तरह है, बस उसमें क्या चल रहे हैं, चैनल और कैरियर प्रोटीन्स वर्क कर रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या अलग है, ये हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है एंड इट इज फास्टर देन पैसिव। और यहाँ पे कहाँ पे मूव करता है सॉल्यूट पार्टिकल, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ।
अब अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो ये दो तरीके से हो रहा है, एक कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू और एक चैनल प्रोटीन्स के थ्रू। तो कैरियर प्रोटीन्स क्या हुए, कैरियर का मतलब है कि वो प्रोटीन्स जो सॉल्यूट पार्टिकल को कैरी करके ले जाएंगे, इसीलिए इनका नाम है कैरियर प्रोटीन्स जो सॉल्यूट पार्टिकल को कैरी करके लेकर जाएंगे। तो अब ये कैरी करके लेकर कैसे जाएंगे, जब ये सॉल्यूट के साथ बाइंड होंगे। तो ये जो कैरियर प्रोटीन्स है ये सॉल्यूट पार्टिकल के साथ बाइंड होते हैं। यहाँ पे हमेशा दो मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं, जब भी हम कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू बात करेंगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं। अब ये जो कैरियर प्रोटीन होता है ये होता है तीन तरह से, एक हो गया सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है इन तीनों में, सिम्पोर्ट में जो दो मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे हैं दे विल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो हम सिम्पोर्ट को यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल्स अगर कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू हो रहा है तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे और ये कैसे करेंगे, सेल मेम्ब्रेन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। ये आपका हो जाएगा सिम्पोर्ट। वही एंटीपोर्ट क्या है, बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और अगर हम यूनिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे वन मॉलिक्यूल जो पास करेगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये जो मॉलिक्यूल है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर और ये अकेले ही इसमें इस मेम्ब्रेन में पास करेगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट, जो कि मीडिएट हो रहे हैं कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। अब अगर हम बात करें चैनल प्रोटीन्स की, तो जैसे कैरियर प्रोटीन्स थे वो क्या कर रहे थे, कैरी करने का काम कर रहे थे, कैरी करने का काम कर रहे थे, इसलिए सॉल्यूट को के साथ बाइंड हो रहे थे। अब जो चैनल प्रोटीन्स है, चैनल क्या होता है, चैनल एक गेट हो गया। तो चैनल में क्या होगा, चैनल में दो तरीके से ये वर्क करेगा, एक होते हैं आयन चैनल्स और एक होते हैं पोरेंस। तो जो आयन चैनल्स है वो क्या करते हैं, दे अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक आयंस। जब आयन चैनल्स है तो ये स्पेसिफिक आयंस को ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आयन चैनल्स होते हैं दे कैन बी वोल्टेज गेटेड चैनल्स और लिगेंड गेटेड चैनल्स। ठीक है, आयन चैनल्स जो होंगे वो वोल्टेज गेटेड और लिगेंड गेटेड चैनल्स हो सकते हैं। और यहाँ पे जो आयंस होते हैं यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप, हाइड्रोजन पंप, इस तरीके से ये चैनल्स वर्क करते हैं। सो उसको आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट अभी आयन चैनल्स में क्या होता है, वो जो आयन चैनल्स होते हैं ये स्पेसिफिक आयंस का ट्रांसपोर्ट अलाउ कर रहे हैं। दे कैन बी वोल्टेज गेटेड और लिगेंड गेटेड। फिर आते हैं दूसरे तरीके के पोरेंस। जो पोरेंस हैं दे आर द लार्ज प्रोटीन पोर्स। पोरेंस क्या हो गए, पोर्स होते हैं, प्रोटीन के पोर्स हैं, एंड दे अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल साइज्ड प्रोटीन्स। तो ये क्या करते हैं, बहुत छोटे साइज के प्रोटीन्स को अपने से पास करवाएंगे। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आज डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि प्लांट में ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है, ये हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हमने बोला पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो होंगे ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे और एटीपी यूटिलाइज नहीं होगा। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करेंगे और एटीपी यूटिलाइज होगा। अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो ये दो तरीके से होता है, कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स के थ्रू। कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो सॉल्यूट्स के साथ बाइंड करते हैं और चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं वो सॉल्यूट के साथ बाइंड नहीं करते हैं, बस ये एक गेट की तरह एक्ट कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए। कैरियर प्रोटीन्स होता है, कैरियर प्रोटीन्स पास करवाते हैं सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट के थ्रू। सिम्पोर्ट में जो दो मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे। एंटीपोर्ट में दो मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यूनिपोर्ट में एक मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर।
वहीं चैनल प्रोटीन्स में आयन चैनल्स और पोरिन्स आते हैं। तो आयन चैनल्स हो सकते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स और लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ये जो आयन चैनल्स हैं ये स्पेसिफिक, क्योंकि आयन चैनल्स हैं तो ये स्पेसिफिक आयंस का ट्रांसपोर्ट अलाउ करेंगे। और वहीं जो पोरिन्स होते हैं ये होते हैं दे आर प्रोटीन पोर्स और ये अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट स्मॉल साइज्ड प्रोटीन्स का। पोरिन्स अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल साइज्ड प्रोटीन्स। That's all for today. I hope आपको प्लांट्स में एक्टिव, पैसिव और जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है उसमें डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।